नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले एक तस्वीर जो छत्तीसगढ़ के नया रायपुर से आ रही है वो आपको दिखा दें। यहां पीएम मोदी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। हाथ में कैमरा लेकर पीएम मोदी ने खुद बाघ की तस्वीरें खींची। नया रायपुर की इस जंगल सफारी को एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी बताया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया। तो कैमरा खुद हाथ में लेकर उन्होंने बाघ की तस्वीर देखी। बाघ के बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में पीएम मोदी, बहुत ही नजदीक से ये तस्वीर खींचते हुए। तो एक बड़ी सौगात मिली है प्रदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर। आपको बता दें, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया है छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा पर्यटकों को मिलेगा कि बहुत ही नजदीक से वो वन्य जीवों को देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कैसे नमक चुरा रहा है आपकी सेहत, और इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि मत छिड़किए सेहत पर नमक। एक चुटकी नमक बिगाड़ सकता है सेहत। खाने में ज्यादा नमक से बचना। स्वाद से ज्यादा जरूरी है सेहत। मत खाओ दोगुना नमक। जायका बिगाड़ न दे आपकी सेहत। सेहत पर मत छिड़किए नमक। खाने को लेकर अक्सर कहा जाता है कि नमक अपने स्वाद के मुताबिक डालें, लेकिन आज आपको यह समझना होगा कि नमक स्वाद के मुताबिक नहीं बल्कि सेहत के हिसाब से खाइए। जी हां, ज्यादा नमक आपको बेहद बीमार कर सकता है, यानी चटकारे के चक्कर में कहीं आप अपनी हेल्थ से हाथ ना धो बैठें, ये ध्यान रखिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक चुटकी नमक भी अगर आप ज्यादा ले लें तो कैसे आपकी सेहत को उससे नुकसान हो सकता है, और साथ ही ये भी कि कैसे ज्यादा नमक की आदत को आप कम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे भारतीय दोगुना नमक खाते हैं। तले भुने पकौड़े, समोसे, कचौड़ी, छोले भटूरे, चटनी, पापड़ और अचार। क्या आपके मुंह में भी पानी आ गया? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए, मुंह में पानी आने तक तो ठीक है, इन्हें खाने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। अगर खाने में नमक ज्यादा हुआ तो सेहत बाय बाय बोल देगी। भारतीय कुजीन में नमकीन व्यंजनों की भरमार है। तरह तरह के मिक्सचर, नमक पारे और चटपटे स्नैक्स का कोई अंत नहीं। जिधर देखो आपको खाने के लिए नमक से भरे तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी चाहकर भी आप इनसे बच नहीं सकते। घर के खाने में, रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड में, हर जगह बस नमक ही नमक। नॉर्मली ऑल्सो हम इंडिया में सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर एक गाइडलाइंस होनी चाहिए, लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक हेल्थ के लिए बेटर नहीं है, रादर इसमें सीरियस नुकसान हो सकते हैं। जो ऑलरेडी पेशेंट ब्लड प्रेशर से, हार्ट प्रॉब्लम से, डायबिटीज़ से, किडनी डिजीज़ सफ़र करते हैं, उनमें तो ये और
बिल्कुल आग लगाने वाला काम करता है कि उनको बॉडी के अंदर इनके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की तरफ से किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि भारतीय तय मात्रा से 2 गुना नमक खाते हैं। पूरे देश में 2,27,000 लोगों पर यह शोध किया गया, जिसमें पाया गया कि भारत में 19 साल से ऊपर हर शख्स करीब 11 ग्राम नमक दिन भर में खा जाता है। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रति व्यक्ति 5 ग्राम नमक की मात्रा तय की है। यानी अगर आप एक दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। अध्ययन में ये भी कहा गया कि देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से के लोग नमक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। त्रिपुरा में लोग रोजाना 14 ग्राम नमक खाते हैं। सबसे जो मेन इसका वो रहता है वो है वाटर रिटेंशन, क्योंकि सॉल्ट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जब भी जो भी लोग ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में वाटर होल्ड होने लगता है, जिसकी वजह से एसाइटिस यानी कि वाटर की एक्यूमुलेशन या फिर ओडिमा होने लगता है। पैर जो हैं वो सूजने लगते हैं, जो उनके ऑर्गन्स हैं उनमें पानी भरने लगता है। थर्ड जो है वो हम देख सकते हैं कि ब्लोटिंग होने लगती है। कई लोग जो हैं उनको जो बॉडी है वो नॉर्मल से ज़्यादा फ्लफ़ी और ज़्यादा भारी लगने लगती है। 4 ग्राम्स to 5 ग्राम से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, और वो भी आपको टेबल सॉल्ट बिल्कुल हम लोग रिकमेंड नहीं, एनकरेज नहीं करते। अध्ययन करने वाले दल की प्रमुख क्लेयर जॉनसन ने कहा, पिछले 30 सालों में खान पान में बदलाव आया है। लोगों ने दाल, फल और सब्जियां खाना कम कर दिया है और प्रोसेस्ड और फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि उनका भोजन अब नमक, चीनी और नुकसानदायक फैट से भरा है। इस तरह के खाने से हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और हार्ट अटैक में तेजी आई है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2025 तक नमक खाने की आदत में 30% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। ये टारगेट WHO के मानकों को ध्यान में रखकर तय हुआ है। इसे देखते हुए जॉर्ज इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक विवेक झा का कहना है, हमें बड़े पैमाने पर देश में लोगों को खान पान को लेकर जागरूक करने की जरूरत है, ताकि उनकी आदतें बदली जा सके और भारतीय खाने में नमक कम लें। तेजी से बढ़ती दिल की बीमारियों को देखते हुए इसे प्राथमिकता देनी ही होगी। हालांकि इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। साफ है, जिस तरह के आंकड़े इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं उसे हमें गंभीरता से लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि त्योहारों की रौनक यूं ही बरकरार रहे तो आप सेहत से मुंह नहीं मोड़ सकते। दिल्ली से पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल नमक खाने का स्वाद बढ़ा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि ज्यादा नमक सेहत भी बिगाड़ सकता है। हमारे शरीर के लिए नमक की मात्रा तय है। अगर नमक की मात्रा उससे कम या ज्यादा हुई तो संतुलन बिगड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ज्यादा मात्रा में नमक खाने से शरीर में कैलोरीज बढ़ती हैं और कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक नमक से हाई ब्लड प्रेशर का सीधा सीधा संबंध है, इसलिए अपने खाने में नमक कम डालें। साथ ही अगर आपको कभी खाने में नमक कम लगे तो इसे ऊपर से न डालें। ये याद रखें कि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर को बिगाड़ सकता है। ज्यादा नमक से स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर नमक ज्यादा खाने से होता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि उम्र बढ़ने पर ही स्ट्रोक की समस्या पैदा होती है। नमक कम करने से स्ट्रोक की संभावना को कम किया जा सकता है। स्वस्थ दिल के खातिर आप अपने खाने में नमक की मात्रा का संतुलन बनाकर रखें। हाइपरटेंशन यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है उसकी वजह से आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है और दिल की दूसरी बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। नमक ज्यादा खाने से पेट का कैंसर, मोटापा हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, किडनी की भी कई दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को अस्थमा है, जो कि आजकल अधिकतर बच्चों में होता है, पोल्यूशन की भी क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से खाने में नमक की मात्रा को आप कम ही रखें, वरना दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। शरीर में ज्यादा नमक की मात्रा से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आप नमक की संतुलित मात्रा लेने के साथ ही भरपूर पानी भी पिएं। शरीर में नमक ज्यादा होने पर पानी जरूरत से ज्यादा जमा हो जाता है। यह स्थिति वाटर रिटेंशन या फ्लूइड रिटेंशन कहलाती है। ऐसी हालत में हाथ, पैर और चेहरे में सूजन आ जाती है। इससे त्वचा भी सूज जाती है। तो कैसे चुपके से आपके खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि क्या खाने से आप बचें जिससे जो नमक आप
कंज्यूम कर रहे हैं वो लिमिट में रहे। जो सॉल्ट है वो बेसिकली टेस्ट फॉर्मिंग है, इसीलिए सॉल्ट को, शुगर को इतना एक्सेस में यूज़ किया जाता है। अगर मैं घर का एक खाना कहूँ तो हम लोग साधारण सा नमक उसमें ऐड करते हैं, तो वो जो है उसको हम लोग सादा खाना कहते हैं। पर अगर हम लोग बाहर का खाना खा रहे हैं तो वो क्योंकि उसको चटपटा बनाना है, टेस्टी बनाना है, टेस्ट फॉर्मिंग, एडिक्टिव बनाना है, तो उसके लिए उसमें एक्सेस सॉल्ट का जो यूज़ है वो किया जाता है। और भी बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स डाले जाते हैं जिसमें अगेन सोडियम एक कॉम्पोनेंट रहता है, तो वो भी इन टर्न हमारा सोडियम क्वांटिटी इन द बॉडी इंक्रीज कर देता है। लोग जो हैं वो धीरे धीरे उसकी तरफ एडिक्ट होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यार घर का खाना तो इतना फीका है, उसको खाने से अच्छा है कि आप बाहर का खाना खाइए। तो ये एक तरह से उनके अंदर एक चेंज लाने लगता है साइकोलॉजिकल, और उनको एक ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होने लगती है बाहर के खाने से। अब सवाल यह है कि खाने में नमक ज्यादा लेना कैसे कम किया जाए, कैसे इस आदत को बदला जाए, इस हैबिट को कैसे बदला जाए। ये सही बात है कि सालों साल से जो आदतें बन जाती हैं उन्हें छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी जब खाने का स्वाद का मामला हो। लेकिन यहाँ बात आपकी सेहत की हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि नमक को खाने से कम कैसे किया जाए। हाँ, ओवरनाइट ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप हेल्दी हैबिट्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे खाने के साथ दही लेते हैं, उस पर ऊपर से नमक डालना बंद कीजिए। टेबल सॉल्ट की बजाय आप सेंधा नमक या काले नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें टेबल सॉल्ट के मुकाबले सोडियम की मात्रा कम और खनिज ज्यादा होते हैं। सैलेड, फल और जूस के साथ ऊपर से नमक डालना बंद करें, ये आप कर सकते हैं आसानी से। इससे फलों और सब्जियों की जो पौष्टिकता है वो भी खत्म हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सब्जियों में तो खुद ब खुद ही प्राकृतिक नमक होता है, नेचुरल तरीके से उसमें नमक पाया जाता है। हमारे जो टेस्ट बड्स हैं ज्यादा नमक खाने के आदी हो गए हैं। दरअसल मुश्किल ये है, इसलिए हम नेचुरल टेस्ट समझ ही नहीं पाते। इसके अलावा प्रोसेस्ड और डब्बा बंद खाना खाने की आदत से भी आप बचें। बाजार में मिलने वाले पैक किए हुए चिप्स हैं, पिज्ज़ा और बर्गर्स हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स में सोडियम की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है जो शरीर में सोडियम लेवल को बढ़ा देती है। अगर मजबूरी में बाजार से पैक्ड आइटम्स लेने ही पड़े तो पैकेट पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आप जरूर पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा कि पैकेट में कितना सोडियम मौजूद है। कोशिश करें कि कम सोडियम वाला ही खाने का सामान आप खरीदें। खाने में ज्यादा नमक होने से बीमारियां हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी नमक नहीं खाने के अलग नुकसान हैं। अगर नमक खाना एकदम बंद कर देंगे आप तो क्या हो सकता है, ये भी यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है, ये भी जानिए। लोग बिल्कुल सॉल्ट बंद कर देते हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो पानी छोड़ने लगती है। इसकी वजह से जितने भी डिहाइड्रेशन की कॉम्प्लिकेशंस है वो आने लगेगी। जैसे आपके बाल झड़ सकते हैं, नाखून टूट सकते हैं, स्किन में आपके रिंकल्स आ जाएंगे, आपको मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे। और अगर एक्सेस सॉल्ट जो है आपकी बॉडी में डाउन चला जाता है तो उसकी वजह से आप कोमा में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका रहता है, जैसे हमने बात की हाइपरटेंशन की, ऐसे ही हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। जो लोग सॉल्ट का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं उनकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। जिन लोगों की बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होगा, ज़्यादातर जब वो फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं तो उनको ये लगता है कि उनकी रिंग्स वगैरह टाइट हो रही हैं या उनकी जो फिंगर्स हैं वो स्वेल हो गई हैं। ये सारे लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं।